नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट को जानने से पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा कि ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, इसमें पाया जाने वाला जो बाइल जूस होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो किन वजह से होता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि यदि किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए तो उसमें किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि पेशेंट को क्या क्या तकलीफें शुरू हो जाएगी जिससे वो अंदाजा लगा सके कि कहीं मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं हो रहा है। साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन को कौन सी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कंफर्म किया जा सकता है। मतलब यदि आपको अपने मन में शंका है कि आपको कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं, तो आप ऐसी कौन सी जांच करवाएं जिससे ये कंफर्म हो सके कि गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है। लास्ट में मैं आप लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये गॉल ब्लैडर क्या होता है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर जो है हमारे राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम में, मतलब जो हमारा पेट है इसमें राइट साइड में जहां हमारा लिवर होता है, लिवर के जस्ट नीचे पाया जाने वाला एक ऑर्गन है। दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। जब कभी लिवर जो है हमारा बाइल जूस बनाता है, दोस्तों ये बाइल जूस जो है ये एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस है। जब कभी हम फैटी फूड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ लोग चिकन, मटन या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो उस ऑयली फूड्स को मतलब कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए ही ये बाइल जूस काम में आता है। तो दोस्तों, ये जो बाइल जूस है ये इसका निर्माण हमारा लिवर करता है। तो लिवर जो है जब बाइल जूस का निर्माण करता है तो ये आकर के कहाँ स्टोर होता है? हमारे गॉल ब्लैडर में। इसी पित्ताशय की थैली में जो है बाइल जूस भरा हुआ होता है और ये बाइल जूस से फिर एक नली हमारे इंटेस्टाइन तक जाती है, मतलब कि हमारी आंतों तक जाती है। जब कभी आंत में, मतलब हमारे पेट के माध्यम से होता हुआ फैटी फूड डाइजेशन के लिए हमारी आंतों में पहुंचता है, तो वहां पर जितनी भी मात्रा में बाइल जूस की रिक्वायरमेंट होती है, ये जो गॉल ब्लैडर है ये थोड़ा सा श्रिंक होता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है और उतनी मात्रा में बाइल जूस निकल करके हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है जितनी मात्रा में उसे रिक्वायरमेंट है फैटी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। दोस्तों, जब कभी हम फैटी फूड ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो उतनी ही ज्यादा मात्रा में ये गॉल ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है और उतनी ही ज्यादा मात्रा में बाइल जूस भी सीक्रेट होकर के हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है, ताकि जो कुछ भी हमने फैटी फूड खाया है, जितना भी वसा युक्त पदार्थ हमने खाया है, उसका प्रॉपर तरीके से अच्छे से डाइजेशन हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हो गया कि गॉल ब्लैडर क्या होता है और बाइल जूस क्या होता है, ये क्या काम करता है। सिंपल भाषा में बाइल जूस जो है हमारे फैटी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, मतलब कि हमारा वसा युक्त जो हम ज़्यादा मात्रा में जब फैटी फूड्स खाते हैं उसकी वजह से बनने वाली पित्ताशय की पथरी। दूसरा होता है पिगमेंट स्टोन, मतलब कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा बाइल जूस भरा हुआ है वही जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के बहुत ज़्यादा गाढ़ा होकर के खुद एक पथरी जैसा फॉर्म बना लेता है, तो उसे हम पिगमेंट स्टोन बोलते हैं। इसके बाद में होता है एक मिक्स्ड स्टोन, मतलब कि इसमें अब कुछ मात्रा में हमारा तो या तो बाइल जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और कुछ मात्रा में उसमें कोलेस्ट्रॉल भी मिल गया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फैटी सबस्टेंस इकट्ठे हो गए हैं, तो उसे हम मिक्स्ड स्टोन कहते हैं। तो इस प्रकार के मेनली 3 प्रकार के गॉल ब्लैडर स्टोन जो है पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके कारणों को हम जानें तो सबसे पहला होता है कि यदि कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा फैटी फूड का इस्तेमाल करता है, बहुत ही ज़्यादा चिकन, मटन और जितने भी वसा युक्त पदार्थ होते हैं, जब उनका पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में लिपिड्स बढ़ने लगते हैं और लिपिड्स के साथ साथ जो है आपके शरीर में वसा का लेवल बढ़ने लगता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। जब कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो ये सबसे पहले आपके ब्लड में बढ़ता है।
कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से दोस्तों ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। जब कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ये कॉन्सेंट्रेट होकर के पित्त की पथरी में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे जो है एक स्टोन का फॉर्म बना देता है। और साथ ही साथ दूसरा कारण होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है जब कभी ऐसे व्यक्ति जो भूखे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्टिंग करते हैं या फिर उपवास बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, ताकि जो है उन्हें लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता है। तो इस भूखे रहने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है, अब उसमें जो बाइल इकट्ठा है, जो मैंने आपको पहले बताया, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो भरे हुआ है। अब यदि हम भूखे रहेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन में खाना पहुंचेगा ही नहीं। जब खाना पहुंचेगा ही नहीं तो उसके डाइजेशन के लिए ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ करके बाइल जूस को इंटेस्टाइन में भेजेगा ही नहीं, क्योंकि कि इंटेस्टाइन में खाना ही नहीं पहुंचा है, हमने खाना ही नहीं खाया है। तो इस वजह से क्या होगा कि जरूरत से ज्यादा समय तक जब गॉल ब्लैडर में वो बाइल जूस इकट्ठा रहेगा तो इकट्ठा होकर धीरे धीरे जो है वो गाढ़ा गाढ़ा नीचे बैठ जाएगा और उस नीचे बैठने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट होकर के एक स्टोन का रूप बना लेता है, जिसे हम पिगमेंट स्टोन कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर के हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जो स्टोन बनता है उसे हम पिगमेंट स्टोन कहते हैं। और इस पिगमेंट स्टोन का सबसे बड़ा कारण है स्टारवेशन, लंबे समय तक भूखा रहना, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब कभी पेशेंट वेट लॉस करने के लिए खाना नहीं खाते हैं तो उसकी वजह से भी पिगमेंट स्टोन मतलब कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने की समस्या बहुत ही ज़्यादा आम देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कॉमन कारण जिनकी वजह से जो है गॉल ब्लैडर स्टोन हमें होता है। अब बात करते हैं इसमें रिस्क फैक्टर की कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें रिस्क फैक्टर में आ सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे काम जो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की तरफ ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टारवेशन, यानी कि लंबे समय तक भूखे ना रहें। दूसरी चीज होता है कॉन्स्टिपेशन, यदि आप लोगों को लगातार कब्जियत बनी रहती है तो इसका जो है प्रॉपर तरीके से आप ट्रीटमेंट लें, क्योंकि कि यदि कब्जियत हो रही है दैट मीन्स कि आपका जो बाइल सीक्रेशन है वो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर तरीके से आपके इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है आपको गॉल ब्लैडर स्टोन देखने को मिल सकता है। यदि आपको लिवर से संबंधित कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन होता है, गैस, एसिडिटी, नाउजिया, वॉमिटिंग, इस टाइप की चीजें आपको होती है, तो इसकी वजह ये भी संकेत करता है कि कहीं ना कहीं आपके लिवर में डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने की समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर। आइए अब बात करते हैं इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप करवा सकते हैं, किस जांच के माध्यम से आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं है। देखिए, इसके लिए जो है कॉमन सिम्टम्स आपको जानने जरूरी हैं, मतलब कि कौन कौन से लक्षण आपकी बॉडी में आने लगेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियक में मतलब कि अपने लिवर वाले रीजन में दर्द होना स्टार्ट होगा। मतलब हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये जहां मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, इस वाले पार्ट में आपको कुछ टेंडरनेस महसूस होगी, कुछ हल्का सा कड़ापन महसूस होगा, साथ ही साथ दर्द महसूस होगा। इसके और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप जो है पेशेंट को किसी टेबल पे लेटा दें या आप स्वयं ही टेबल पे लेट जाएं और गहरी सांस लें। इस तरह से जब आप इस तरह से गहरी सांस लेंगे तो आपका जो है इस वाले एरिया से हवा का प्रेशर कम हो जाएगा और उस समय आप इस वाले एरिया पे ऐसा थोड़ा तेजी से दबा कर देखिए। अभी जैसे मैं दबा रहा हूं, मैं कितना भी तेजी से दबा लूं यहां पे एक नॉर्मल प्रेशर के द्वारा, यहाँ पे मुझे दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन जिन व्यक्तियों को गॉल ब्लैडर स्टोन है या फिर वहाँ पे किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया है तो पेशेंट यहाँ पे दर्द की शिकायत करेगा। जब आप उसको सांस ऊपर खींचने को बोलेंगे और यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे उसे अलग ही दर्द महसूस हो जाएगा। पेशेंट कई बार दर्द के मारे चिल्ला भी देते हैं। तो ये कंफर्म करता है कि आपको कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। साथ ही साथ यदि आपको इंडाइजेशन है, गैस, एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, यदि आपका स्टूल का कलर येलोइश ना हो करके, मतलब आपकी पॉटी का कलर येलोइश ना हो करके वाइट या फिर ब्लैकिश डिस्कलरेशन में ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भी आप गॉल ब्लैडर स्टोन की चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद में आपको पेशेंट में नाउजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। नाउजिया एंड वोमिटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जी मितलाना और साथ ही साथ उल्टियाँ होना, क्योंकि यदि आपके बाइल का सीक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको इंडाइजेशन की समस्याएं होगी और इंडाइजेशन की समस्या के साथ साथ आपको नाउजिया
नौजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं, ये तो कॉमन लक्षण है जो आप अपने ऊपर ही ट्राई कर सकते हैं कि आप कहीं रिस्क फैक्टर में तो नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। तो एक साधारण सा यूएसजी आप इसमें करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी इसको हम बोलते हैं। आप अपने नजदीकी किसी भी सोनोलॉजिस्ट के पास में या फिर यूएसजी वाले के पास में जाकर के अपना होल एब्डोमिनल एरिया की यूएसजी करवा सकते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि गॉल ब्लैडर में आपको स्टोन है या नहीं है। देखिए, नॉर्मल इंडाइजेशन में भी आपको नाउजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन नॉर्मल गैस्ट्राइटिस में या गैस की समस्या में या इंडाइजेशन की समस्या में आपको करेक्ट इस वाले एरिया पे दर्द महसूस नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये तो था एक कॉमन सा गॉल ब्लैडर का, बाइल जूस का और साथ ही साथ लक्षणों का इंट्रोडक्शन। आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम गॉल ब्लैडर स्टोन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले लोगों के मन में यह डाउट होता है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से गॉल ब्लैडर स्टोन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। काफी सारे लोगों के मन में यह डाउट होते हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि 100% जो है आप गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या से बिना किसी ऑपरेशन से होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, बशर्त आप प्रॉपर डाइट और जिस तरह से रेस्ट्रिकेटेड डाइट में आप लोगों को बताऊंगा आगे वीडियो में, जो परहेज में आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ जो मेडिसिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका कुछ लंबे समय तक आपको इस्तेमाल करना होगा। इसके चलते आपको जो है गॉल ब्लैडर स्टोन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सबसे पहले इसके लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम 3x। दोस्तों, जब कभी गॉल ब्लैडर के पेशेंट होते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम 3x। इसके बाद में सेकंड मेडिसिन है फेल्टाउरी। दोस्तों, फेल्टाउरी जो है आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम। फेल्टाउरी 30 पोटेंसी, सुबह, दोपहर, शाम। और कोलेस्ट्रिनम 3x जो है वो 2 गोलियां दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। इसके बाद में चाइना नामक मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी है। चाइना जो है हमारे लिवर पे काम करती है, लिवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लिवर के फंक्शन को रेगुलेट करती है। और साथ ही साथ यदि पिगमेंट आपको स्टोन हुआ है, मतलब कि जब कभी बाइल जो है वो कॉन्सेंट्रेट होकर के स्टोन बन गया है, तो उसको भी गलाने के लिए चाइना बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो चाइना जो है 200 पोटेंसी में रोज सुबह के समय एक खुराक खाली पेट में आप लेना चाहिए। इसके बाद में जो है आपकी नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी जो है लिवर में काम करने वाली डीप लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है, जो कि 200 पोटेंसी में रोज शाम के समय केवल एक खुराक उपयोग की जानी चाहिए। दोस्तों, इन्हीं मेडिसिन के साथ में आपको 3 विशेष प्रकार के होम्योपैथी के मदर टिंचर इस्तेमाल करने हैं, जिसमें सबसे पहला है चिलीडोनियम मदर टिंचर, दूसरा है कार्डोस मेरियानस मदर टिंचर और तीसरा है वर्वेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर। इन तीनों ही मदर टिंचर को आपस में मिक्स करके 30 बूंद की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार आपको इस्तेमाल करने हैं। 3 to 4 टाइम्स आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इन मदर टिंचर के इस्तेमाल से साथ ही साथ कोलेस्ट्रिनम 3x और फेल्टाउरी 30 पोटेंसी और चाइना 200 सुबह के समय, लाइकोपोडियम शाम के समय 200, इन मेडिसिन के रेगुलर कुछ हफ्तों के इस्तेमाल से, कुछ महीनों के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आइए अब मैं आप लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन में कौन कौन से बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से आपको परहेज करने होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो गॉल ब्लैडर के ट्रीटमेंट के साथ ही साथ, इन्हीं दवाइयों के साथ ही साथ आपको जो है वसा युक्त फ्री भोजन करना है। मतलब कि आपकी डाइट में जितना कम से कम फैट होगा उतना जल्दी से जल्दी आप इस बीमारी से निकल सकते हैं। आपको फैट फ्री डाइट लेना है। अब फैट फ्री डाइट में आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको चिकन, मटन, एग्स का जो पीला वाला येलो याल्क होता है वो, साथ ही साथ तेल और बहुत ही ज़्यादा जो जंक फूड होते हैं, मार्केट में जो फैटी फूड होते हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है। आप जितना जल्दी इनको संपूर्ण रूप से बंद करेंगे उतना ही जल्दी आप ठीक होंगे। अब आप बोलेंगे कि हम खाएं क्या? तो खाने में सबसे ज्यादा जो है आपको हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, पालक और टमाटर और पत्ता गोभी, ये 3 सब्जियों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और कहीं ना कहीं कैल्शियम भी जो है गॉल ब्लैडर स्टोन को फॉर्म करने में रोल करता है। तो उस वजह से आपको इनको भी त्याग देना होगा। मतलब कि पालक, पत्ता गोभी और टमाटर, और कैल्शियम वाली डाइट तो आपको लेना ही नहीं है। जैसे कि दूध में भी हाई कैल्शियम होता है, फैट भी उसमें हाई होता है, तो आपको मिल्क भी अवॉइड करना है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और इस तरह से जो है आप होम्योपैथिक मेडिसिन साथ ही साथ परहेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप 100% ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मैं कितने समय में ठीक हो जाऊंगा? तो देखिए,
ये जो है डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा थिकी गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, किस साइज का हुआ है, कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट वो है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है। इसके बाद ये लक्षण डिपेंड करते हैं कि आप कितनी ज़्यादा मात्रा में परहेज कर रहे हैं, मतलब फैट फ्री डाइट आप कितना ले रहे हैं। यदि आप सब्जी में तेल डाल करके खाते हैं तो तेल भी प्योर फैट है, प्योर फैट है तेल। तो आपको ऑयल फ्री खाना खाना है। साथ ही साथ चिकन, मटन और जितने भी फैट्स हैं, जितने भी वसा युक्त पदार्थ हैं, वो आपको परहेज करने ही पड़ेंगे, तभी आप जल्द से जल्द ठीक होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको जो है 4 to 6 मंथ गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक करने में लग ही जाएंगे। इससे कम समय में मैंने किसी भी पेशेंट का गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक होते नहीं देखा है। तो आप निर्भय होकर, निश्चित होकर इन होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करिए और कुछ लंबे समय तक सब्र रखकर करिए। आप सोचेंगे कि हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको इतनी जल्दबाजी है तो आप अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। यदि आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो आपको लंबे समय तक इन होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगा, तभी ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको पूरी तरह से बिना किसी ऑपरेशन से ठीक करेगी। दोस्तों, एक और चीज, आपके लक्षण पे मेडिसिन डिपेंड करती है। ये जो मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है, ये गॉल ब्लैडर पे और लिवर पे एक्ट करने वाली बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसी के साथ में यदि आपके और कुछ लक्षण हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख सकते हैं। उन लक्षणों के आधार पे भी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसमें साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं, साथ ही साथ हमें क्या परहेज करने होते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।